वेलकम बैक टू द चैनल। तो हैप्पी दिवाली एवरीवन। आज है दिवाली एंड दिस इज द सेकंड ब्लॉग ऑफ माय चैनल। सबसे पहला रिजल्ट वाला था एंड मेरे को आदत नहीं है ऐसे व्लॉग्स बनाने की। आई होप मैं तुम्हें पूरा दिन दिखा पाऊँ कि मैंने दिवाली पे क्या क्या करा और हमारे घर में क्या क्या होता है, हमारे रिचुअल्स एंड सब कुछ। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो हियर्स माय मेहंदी एंड हियर्स माय मेहंदी नंबर 2, मतलब कि दूसरे हाथ की मेहंदी। फिर मैंने देखा कि यार चादर वगैरह काफी गंदी हो रही है, काफी टाइम से चेंज नहीं हुई, तो मैंने जल्दी जल्दी डस्टिंग करी। और उसके बाद भाई लिटरली मैं इतना ज़्यादा आलसी इंसान हूँ, मैं 3-4 दिन के कप इकट्ठे करके अपने बेड के सिरहाने पर रख लेता हूँ। फिर जब बिल्कुल जगह नहीं बचती ना, तब जाके मैं उनको किचन के अंदर रख के आती हूँ। फिर मैंने चादर भी चेंज करी और आज से सर्दियों की ऑफिशियली स्टार्टिंग होगी, क्योंकि मैंने सर्दियों वाली चादर बिछाई थी। एनीवेज फिर मैं नहाने चला गया सब काम करके, और आकर मैंने पूजा करी, जिसमें मैंने अपने कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराया था, जो कि मैं किसी स्पेशल दिन पर ही करवाती हूँ। उसके बाद आज मेरे को कान्हा जी से ज़्यादा राधा रानी लग रहे थे हमारे ठाकुर जी। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा था, तुम लोगों को भी लग रहा है कॉमेंट्स में बताओ। फिर मैंने दियों को पानी में भिगाया और उनको छत पे सुखा के आ गई। पता नहीं इससे क्या होता है, हमारे यहाँ पे हर साल होता है ये। फिर यहाँ पर दादी बना रही थी कुछ पूजा का प्रसाद, जो कि हमारे यहाँ पे सुबह में एक पूजा होती है हनुमान जी की, जिसमें मेरा भाई बैठता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं वो हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, तो मेरा भाई करता है अकेला इस पूजा को। तो बस उसी के लिए प्रसाद बनाता और फिर ये पूजा हुई। और यहाँ पर मैं आगे गा रही हूँ हनुमान चालीसा, क्योंकि मेरे भाई को अनफॉर्चुनेटली हनुमान चालीसा नहीं आती है। चरित्र सुरी बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि। फिर आज का ये कुछ मेन्यू था। पहले मैंने कान्हा जी को भोग लगाया, फिर मैंने भी सेम ही खाना खाया, क्योंकि घर में सेम ही चीजें बनी थी। और भाई इतना सही खाना बन रखा था कि मैंने तो स्वाद के चक्कर में इतना खा लिया, ऐसा लग रहा था अब एक और चीज खाई तो पेट बिल्कुल फट ही जाएगा। फिर मैंने ये बालों को कर्ल करने वाला लगा लिया बालों में, और उसके बाद मैं डायरेक्टली किचन में आया। यहाँ पर आई वॉज मेकिंग बेसन के लड्डू, जो कि काफी सही बन गए थे। बनाते बनाते बीच में चाचा चाची आ गए दिवाली के लिए, और फिर मैंने आदि को खिलाए लड्डू, और भाई उसकी तरफ से तो बिल्कुल पास हो गए लड्डू, काफी अच्छे लगे थे उसे। एनीवेज जिन्हें नहीं पता आदि कौन है, आदि मेरे चाचा का बेटा है, तो मैं बता दे रही हूँ। एनीवेज इसके बाद मैंने 2-3 मिठाइयाँ और बनाई थी, जिनको बनाने के बाद मैं आ गया डायरेक्टली डेकोरेशन करने, क्योंकि इसके बाद 4:30-5 ऑलमोस्ट बज चुके थे और 7 बजे पूजा करनी थी, तो जल्दी जल्दी डेकोरेशन कराई। और यहाँ पे मेरे भाई का दोस्त भी आ गया था परेशान करने और डेकोरेशन में साथ देने, एक ही बात है। जैसे ही डेकोरेशन खत्म हुई, मैंने रैंडमली अपना लैपटॉप खोला और मैं यूट्यूब स्टूडियो पे गया अपने चैनल की रीच वगैरह देखने, जो कि मैं डेली बेसिस पे चेक करता रहता हूँ। और मैंने देखा कि भाई इन्होंने मेरी छोटी दिवाली का व्लॉग हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। इनके अकॉर्डिंग मैंने कोई गाइडलाइन वायोलेट करी है इनकी, जिसके चलते इन्होंने मेरी वीडियो हटा दिया। मेरा लिटरली इतना दिमाग खराब हुआ, बट फिर मैंने सोचा यार इतने पॉजिटिव दिन पे इतनी नेगेटिविटी क्यों फैलानी, और कौन सा मुझे पैसे आ रहे हैं यूट्यूब से, हटानी है हटाने तो भाई। जिसको देखनी है वो ये वाली व्लॉग देख लेगा, जिनको नहीं देखनी वो कहाँ ही देखनी है। कहाँ मेरे चैनल की ऐसे कोई रीच बहुत ज़्यादा अब जा रही थी जो एक वीडियो से फ़र्क पड़ेगा। फिर मैं उस जगह पर डेकोरेशन करने आ गया जहाँ पे हमें लक्ष्मी पूजन करना था। सबसे पहले मैंने एक साथिया काटा रेड कपड़ा बिछाकर और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति वगैरह रखी। फिर अपने कान्हा जी को भी रेडी करा और फिर मैं रेडी होने लगा। सबसे पहले मैंने स्क्रब करा हिमालय का, ताकि मैं थोड़ा गोरा हो जाऊँ, बट मेरे को तो कोई ऐसा डिफरेंस दिखा नहीं था। फिर मैंने ये ड्रेस पहनी और लिटरली इतनी ढीली थी मेरे, इसमें 4-5 पिन ठोकनी पड़ी मेरे को अपनी साइज़ का बनाने के लिए। जिस टाइम ली थी यार उस टाइम तो ठीक थी, अब पता नहीं शायद मैं पतली हो गई हूँ पहले से। फिर मैंने ये अपने बालों के कर्ल्स खोले, जो कि इस बार काफ़ी अच्छे नहीं हुए थे। लास्ट टाइम जब मैंने ट्राई कर रहा था इसको अपने चैनल पर तब अच्छे हुए थे। फिर मेरे भाई ने मुझे झुमके पहनाए, क्योंकि मैं खुद से झुमके नहीं पहन पाती, मेरी आंखें इतनी अच्छी नहीं कि मुझे छेद दिख जाए। और ये झुमके काफ़ी प्यारे थे, मैंने ऑनलाइन लिए थे। अगर तुम्हें लिंक चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, लिंक क्लिक कर। फिर मैंने फाउंडेशन लगाया, मस्कारा लगाया, और जितना मेरे पे मेकअप था सब लगा दिया, मतलब 3-4 ही प्रोडक्ट है। फिर बिंदी लगाई, क्योंकि बिंदी के बिना ट्रेडिशनल लुक अधूरा होता है। फिर ये डीओ डाला कुछ, जो कि मेरी दीदी का है, मैंने अपनी दीदी से टपाया था, वो डाला। और फिर मैं बस रेडी हो गया। इसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा करा नहीं। फिर लक्ष्मी पूजन हुआ, सबसे पहले भाई ने करा, फिर मैंने करा। मेरे पास मेरी खुद की क्लिप नहीं है यार, मैं सबको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कोई मेरे को रिकॉर्ड करने वाले नहीं है। दुख देख रहे हो तुम लोग मेरी ज़िंदगी के। हमारे यहाँ पे झाड़ू की भी पूजा होती है, तो मेरे भाई ने वो भी करी। और उसके बाद हम डायरेक्टली आ गए दिए जलाने के लिए, क्योंकि रात हो चुकी थी इस टाइम तक प्रॉपर। घर की सारी पूजा वगैरह खत्म करके मैं और मेरा भाई ऋषि निकल चुके थे बड़ी माँ के यहाँ पे जाने के लिए। और लिटरली रास्ते में इतना प्यारा व्यू देखने को मिल रहा था ना, ऐसा लग रहा था यहीं पे खड़े होकर फोटो सेशन करा लो। फिर मैं आया यहाँ पे, सबसे मिला, और उसके बाद मैं चला गया दीदी से मिलने, क्योंकि दीदी हमारी बेचारी बीमार है। मैंने तुम्हें बताया था सब कुछ छोटी दिवाली के व्लॉग में, और यूट्यूब वाले वो वीडियो हटा चुके हैं, तो मुझे सब कुछ तुम्हें फिर से बताना पड़ रहा है। फिर मैं और भैया आए ऊपर, क्योंकि हमें यहाँ पे एक झल्लर डालनी थी ताकि हमारी फोटोज़ अच्छी आ सकें। मैं और भैया खानदान में इतने फोटोजेनिक इंसान है ना, हमें हर चीज़ फोटो की बढ़िया चाहिए होती है। फोटोज़ वगैरह क्लिक करा के मैं आ गया था अपनी एक फ्रेंड के घर पे। और अगर तुम्हें फोटोज़ देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में IG का लिंक है, तुम वहाँ जाकर देख सकते हो। और यहाँ पे हमने काफ़ी सारे पटाखे वगैरह जलाए, और जो आंटी है ना, मतलब दोस्त की मम्मी, वो कुछ खाने को देकर गई थी, तो भाई मैं तो पूरे टाइम खा ही रहा था। ये पूरी प्लेट लिटरली मैंने खत्म करी है, इतना बड़ा भुक्कड़ इंसान हूँ मैं। वो तो तुम्हें खैर मेरे साइज से समझ आता ही होगा। और पता नहीं मेरे दोस्तों को ये सांप वाला पटाखा कहाँ से मिल गया, तो लिटरली इट फेल्ट सो नॉस्टैल्जिक। मैं बचपन में सांप से इतना ज़्यादा डरा करता था ना, और आज तो मैंने इसे अपने पैरों से कुचल दिया। इतना ज़्यादा मेरे को ऐसे बचपन की यादें आ रही थी कि यार मैं भी ऐसे चलाती थी बचपन में ये वो, और इस सांप से डर जाती थी। फिर मैं अपनी एक दूसरी दोस्त के घर पर मिलने आई, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा पास रहते हैं, तो मिलना आसान होता है। और यहाँ पर तो छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े पटाखे चला रहे थे, मेरे को तो भाई देख कर ही डर लग गया। और ये थी मेरी फुल ड्रेस, जो कि मैंने दीदी के घर पे आकर शूट
करी क्योंकि मेरे घर पे मेरे को शूट करने वाला और कोई था नहीं। फिर फाइनली रात में 11 बजे सब लोग वापस घर पर आए और फिर मैंने और भैया ने पटाखे चलाने स्टार्ट करे। भैया ने तो इतने बड़े बड़े पटाखे चलाए, लिटरली कान से फटने को हो रहे थे भैया के पटाखे सुन के। देन भैया की देखा देखी में थोड़ी बहुत हिम्मत मेरे अंदर भी आ गई, तो मैंने तो भाई पटाखा जलाया और माचिस की तिल्ली समझ के भैया का लाइटर ही फेंक दिया। फिर जैसे वैसे दीदी को फोर्स करके हमने उनसे भी एक आध फुलझड़ियाँ चलाई ली। वैसे तो दीदी को पटाखे का वैसे भी शौक नहीं है, बट स्टिल इस बार की दिवाली दीदी की काफी बेकार रही क्योंकि उनको डेंगू हो रखा है, कितनी बार बताना पड़ेगा पता नहीं। और यहाँ पे भाई ये डेयरिंग बच्चे आ चुके थे, इनकी उम्र पे तो मैं फुलझड़ी चलाती थी, खैर फुलझड़ी तो मैं अभी भी चला रही हूँ। फिर हमने सोचा कि अब हम ऊपर चल के पटाखे चलाते, तो हम अपनी छत पर आ गए। फिर हमने छत पे आके भी पटाखे चलाए और ज़्यादा चलाए नहीं थे, छत पे नीचे चलाकर आ गए थे हम। बच्चे कुछ अभी हमने बचा रखे थे गोवर्धन पूजा के लिए। उसके बाद मैं आ गया वापस अपने घर पर लौट के और इस टाइम ऑलमोस्ट 1 बज रहा था रात का। इतनी देर तक बाहर में पहली बार रहा था और गली इतनी प्यारी लग रही थी हमारी, मैं कुछ बता नहीं सकता, इतनी प्यारी, तुम खुद ही देख सकते हो। यहाँ पे तो भाई अभी भी पटाखे चल ही रहे थे, मेरा भाई चला रहा था पटाखे। और ये था हमारा रूम जो कि मैंने और मेरे भाई ने डेकोरेट करा था, जो कि तुमने आगे देखा था। और लिटरली पटाखे चलाते हुए मेरे को होश नहीं था, पता नहीं कहाँ कैसे ये मेरे को छाला पड़ गया और मैं जल गया था थोड़ा सा उंगली से। उसके बाद घर आके मैंने जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करे और फिर मैंने एक काजल बनाया। ऐसा माना जाता है हमारे में कि इस काजल से, लाइक इस दिए के बने हुए काजल से आंखें ठीक रहती हैं। वो बात अलग है, मेरी आज से 7 साल पहले खराब हो चुके हैं, बट कोई नहीं, रिचुअल से तो मानने पड़ेंगे। लगा के मैं बहुत भीषण लग रहा था। तो अब मैं डायरेक्टली सोने जाऊंगा। एंड जो भी यहाँ तक रुका है, जिसने भी यहाँ तक पूरा व्लॉग देखा है, थैंक यू सो मच, यू मीन अ लॉट टू मी। एंड या आई गेस आई विल बी एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर। तो मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। आई डोंट नो मैं लॉन्ग व्लॉग कभी बनाऊंगी, क्योंकि मैं लॉन्ग व्लॉग बहुत ज्यादा कम बनाती हूँ, बट मैं तुम्हें अपडेट करती रहती हूँ ना शॉर्ट व्लॉग से, तो एक ही बात है। एंड या वंस अगेन हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। आगे आने वाले गोवर्धन पूजा और भाई दूज के लिए भी हैप्पी गोवर्धन पूजा एंड भाई दूज। बाय बाय।